हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम हमारे प्यारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का जो बेहतरीन चैप्टर ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है? सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम हर एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एकदम प्रॉपर तरीके से कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का हम देख सकते हो आप लेक्चर नंबर 7, लगातार 7वां लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यार हम साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम यानी कि हमने स्टार्ट कर दिया था। और 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं? दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो 5 ही प्रकार के होते हैं। या तो वो आ जाएगा किंगडम मोनेरा के अंदर, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया, या तो रहेगा वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, या तो रहेगा वो किंगडम फंगाई के अंदर, या तो किंगडम प्लांट्स के अंदर, या तो किंगडम एनिमलिया के अंदर। यही 5 टाइप के किंगडम होते हैं और इसी के अंदर दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जीते हैं। करेक्ट है। अब इनका भी कैटेगराइजेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा डीप में इनका भी क्लासिफिकेशन है। तो हमने ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि मोनेरा हमने कंप्लीट किया हुआ है, प्रोटिस्टा हमने कंप्लीट किया है और आज हम किंगडम प्लांटे को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये प्लांटे जो है ना, इसके लिए अलग से चैप्टर भी आपको दिया हुआ है। यानी कि इस चैप्टर में तो आपको बस शॉर्ट में प्लांटे पढ़ाया जाएगा, लेकिन पूरा किंगडम प्लांटे। अब आप सोचो यार, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी के ऊपर कितने सारे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स है। करेक्ट है। आप अपने खाली गली मोहल्ले में निकल जाओ, आप गिन गिन के और काउंट करके थक जाओगे यार। इतने सारे टाइप के प्लांट्स आपको एक ही जगह देखने मिल जाएंगे। कोई गार्डन चले जाओ, इतने प्लांट्स देखने मिल जाएंगे। तो सोचो पूरी दुनिया में जितने प्लांट्स रहेंगे उनका अगर आपको स्टडी करना है तो क्या एक छोटा सा टॉपिक में कवर हो जाएगा? क्या नहीं ना। तो उसके लिए बहुत बड़ा चीज रहेगा। तो इसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड में एक पूरा कंप्लीट चैप्टर ही किंगडम प्लांट्स के ऊपर दिया हुआ है। और आगे जब जाओगे 12th में और आगे जाके जब आप BSc करते हो, बॉटनी जब पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हैं ना, आपको क्या होता है? प्लांट्स का पार्ट बॉटनी बोलते हैं, एनिमल्स का पार्ट जूलॉजी कहते हैं। करेक्ट है। अब ये जो बॉटनी का जो पार्ट है ये और ज्यादा एक्सपांड होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे स्टैंडर्ड वाइज, वैसे वैसे आपको और ज्यादा डिटेल मिलता जाएगा। लेकिन आज जितना हमारे चैप्टर्स में है, सिलेबस में है, उतना हम आपको कंप्लीट कराएंगे किंगडम प्लांट का और स्टार्ट करेंगे हमारा किंगडम फंगस को, क्योंकि किंगडम फंगस भी बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ यही चैप्टर में है। तो फंगस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फंगस के टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, लेकिन आज जो भी पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस एक काम करना है दोस्तों कि हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। आई नो आप देख सकते हो कि मेरी हालत आज पूरी तरीके से फिट नहीं है, थोड़ा सा तबियत खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो हमने कमिटमेंट किया है कि रोज आपको एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, तो वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे, चाहे कितने भी बीमार हो दोस्तों। तो इसी चीज के लिए दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस जब देखते हो तो प्लीज हमारे वीडियोस को प्यार जरूर से देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जरूर से बताना सभी लोगों को कि हम JR ट्यूटोरियल्स पे कितना मेहनत करके आप लोग के लिए डेली कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस ला रहे हैं। ठीक है, जरूर से शेयर करना। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो डायरेक्टली आप राहुल जयसवाल सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, मेरा चेहरा वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बोला, वो है किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांट क्या होता है? अब प्लांट्स के बारे में क्या ही बताऊं आपको मैं। प्लांट्स ऐसे जीव होते हैं जो जनरली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है ऐसा जीव जो अपना खाना, फूड जो होता है वो खुद ही प्रिपेयर कर सकता है। आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपके मन में आ जाएगा सर इंसान भी तो खुद बना लेते हैं। इंसान खुद बनाता है लेकिन उसको जो चीजें चाहिए होती है वो कहीं और से लाता है। प्लांट्स सब्जी बनाता है तो प्लांट से मिलता है, ठीक है ना। अगर वो चिकन बनाता है तो वो भी एनिमल से मिलता है। तो जितने भी रिसोर्सेस है वो लेकर आता है, तब जाके वो बनाता है। हमारे शरीर के अंदर नहीं मिलता है ना। जैसे हमारा वो एक डायलॉग था, वो कोई तो मूवी में, वो एलियन वाला, क्या कोई मिल गया मूवी में, क्या था वो डायलॉग कि भाई धूप ले लिया, धूप, उसके अंदर एनर्जी आ गया। तो वैसा तो हमारे अंदर होता नहीं है। तो हमको क्या होता है? हमको खाना बाहर से लाना पड़ता है। क्यों? हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उनको अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उनको पानी मिल गया, उनको क्या मिल गया? सनलाइट मिल गया, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो वो अपना ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, माफ कीजिएगा, वो अपना क्या करता है? प्रोसेस कंप्लीट करके फूड बना लेता है। यानी क्या है? वो ऑटोट्रॉफ से। लेकिन सभी प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं क्या? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जितने भी विभिन्न प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्या? नहीं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो होते हैं दोस्तों सेमी ऑटोट्रॉफिक। अब ये क्या होता है सेमी ऑटोट्रॉफिक? एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल है वीनस फ्लाईट्रैप। आपने इसका नाम सुना होगा, मैंने आपको 10th में ही पढ़ाया था। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में मेरे वीडियोस देखते होंगे तो एक प्लांट होता है जिसका मुंह ऐसा खुला रहता है और कोई भी इंसेक्ट आके उसके ऊपर जब बैठता है तो अपना मुंह बंद कर लेता है। वो बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिवरस प्लांट, कीड़ा खाने वाला प्लांट। तो वो क्या है? एक तरीके का सेमी ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन जब इंसेक्ट नहीं मिलता है उसके बाद खुद का भी क्लोरोफिल है तो अपना खाना खुद बना सकता है। मतलब वो सेमी ऑटोट्रॉफिक है, सर्वाइव कर सकता है तभी भी। दूसरा एग्जांपल पिचर प्लांट है। ये 2 एग्जांपल्स याद रख लो। अब एक और चीज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं।
पूरा के पूरे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, मतलब टोटली डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। भैया हम तो खाना नहीं बनाने वाले, तुम खाना लेके आओगे तभी हम खाएंगे, ऐसे वाले प्लांट्स भी होते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं, कहां गया, कस्क्यूटा। ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा, साइंस में आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो आपको याद होगा कस्क्यूटा इज द एग्जांपल, जो वो दूसरे प्लांट्स के रूट्स के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है और उसी का न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अपना पेड़ बढ़ता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैटेगरीज होते हैं प्लांट के। अब एक और चीज, ये जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, मेनली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही में यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट है। करेक्ट है। अब दूसरा चीज, इसके अलावा उसके पास होता है क्लोरोफिल। क्यों क्लोरोफिल होगा, क्योंकि ये प्लांट्स है, ग्रीन पिगमेंट होगा इनके पास, तभी तो खाना बना पाएंगे। तो ग्रीन पिगमेंट मतलब क्या है, क्लोरोफिल है ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। करेक्ट है, ये एक चीज हो गया। अब और भी क्या चीज है हमारे पास, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो एनिमल से अलग है। आपको अगर याद होगा, हमने ये बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है कि सेल जो होता है उसके पास एक कवच होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। तो प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता। ये आपने पढ़ा है। करेक्ट है। तो सेम उसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये जो सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। करेक्ट है, ये भी आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। दूसरा चीज, अब ये जो किंगडम प्लांट है, देखो हमारे ये चैप्टर के अंदर ना किंगडम प्लांट को पूरा इलाबोरेट नहीं किया, इसके लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा कंप्लीट चैप्टर हमको पढ़ना है, जो कि आएगा आने वाले टाइम में। तो आपको टेंशन मत लेना, मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज कि जो मेरा किंगडम प्लांट्स है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करके नाम था उस चैप्टर का। तो किंगडम प्लांट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को ही हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप थे, अगर आपको याद होगा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड एक और था मुझे थैलोफाइटा। ठीक है ना। और दूसरा फेनेरोग्राम्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आ जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। करेक्ट है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ यार, ये पुराना चीज है सब। अगर आपको लगता है कि यार आपको पुराना कंसेप्ट याद नहीं है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस जाके देख लो, 9th के देख लो, 10th के देख लो, हर चीज तो पहले से प्रेजेंट है ना हमारे चैनल पे। बस आपको क्या करना है, जाके देखना है, जो भी डाउट्स है, हर एक चीज 6th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे चैनल के ऊपर। आप बस जाओ, अच्छी तरीके से देखो, प्यार देते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया किंगडम प्लांटे की बात, किंगडम प्लांट समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बहुत ज्यादा जरूरी चीज, जो कि है किंगडम फंगाई। फंगाई यानी फंगस। अब ये जो किंगडम फंगस है, एक बहुत बड़ा किंगडम है कंपैरेटिवली, अगर आप देखोगे तो एनिमल्स और प्लांट्स के बाद जो तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा जो किंगडम है वो है किंगडम फंगाई। अब ये जो किंगडम फंगाई है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ अगर हम बात करें, पहला है कि ये होते हैं यूकैरियोटिक, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वेल डेवलप है। दूसरा चीज, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स भी है, लेकिन हेट्रोट्रॉप्स में भी कैटेगरी होता है जिसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। अब ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, खासकर जो डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं और अपना खाना खाते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक जिसको बोलते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, ये सभी चीज क्या होते हैं, कैटेगरी वाइज फंगस होते हैं। करेक्ट है, याद रहेगा आप लोग को। और एक चीज नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनकी जो बॉडी होती है, जो फंगस होते हैं, इनकी जो बॉडी होते हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। और सिंपल में भी कैसा, अगर वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा, एक सेल से बना हुआ। लेकिन अगर इसके पास बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, तो ये बना रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइफे कहा जाता है। ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंगस के कैटेगरी का। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर वो सिंपल है मतलब यूनिसेलुलर है, लेकिन अगर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है फंगस का। और उसी चीज को थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं हाइफे। ये वर्ड याद रखना, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में। हाइफे क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। करेक्ट है। अब एक और चीज की, जैसे मैंने बताया कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, तो यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर तो है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे, मेनी न्यूक्लियाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। करेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे मेनी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज होती है फंगस की, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल बेस्ट याद रख लो, राइजोपस। राइजोपस एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, लेकिन इट इज हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब हो सकता है कुछ फंगस फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बात किया लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो फिलामेंटस बोल सकते हैं उसको। तो फिलामेंटस फंगस प्रेजेंट होते हैं। और ये फिलामेंटस फंगस की बॉडी अगर मैं बात करूं, ये बॉडी को कहते हैं माइसेलियम। इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं, इनकी बॉडी जो है इसको क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। एंड यही माइसेलियम के अंदर हाइफे प्रेजेंट होता है, जो अभी मैंने बताया ना, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उस फिलामेंटस फंगस के अंदर जो बॉडी है जिसको माइसेलियम कहा जाता है, उसी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइफे प्रेजेंट है। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। करेक्ट है, याद रहेगा। नेक्स्ट,
हाइफे जो होता है इनके पास भी दो चीज होती है ऑप्शंस में, देखो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफे कहते हैं। अब हाइफे भी दो किस्म का होता है, दो टाइप का होता है। एक हाइफे होता है जो होता है विद सेप्टा। सेप्टा का मतलब क्या होता है, दिमाग में बिठा लो, सेप्टा का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल वॉल्स। हर एक का एक बाहरी कवच होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। वैसे यहां पे जो फंगस है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हाइफे की बात कर रहे हैं, वो हाइफे अंदर की तरफ से इंटरनल वॉल अगर है तो वो रहेगा विद सेप्टा, और अगर इंटरनल वॉल एब्सेंट है तो रहेगा विदाउट सेप्टा। तो यानी कि जो हाइफे होते हैं वो विद सेप्टा भी हो सकता है, विदाउट सेप्टा भी हो सकता है। तो अगर वो यहां पे अगर मैं बात करूं विदाउट सेप्टा है तो उसको बोलूंगा नॉन सेप्टेड। विदाउट सेप्टा मतलब सेप्टा नहीं है, इंटरनल वॉल नहीं है, तो इंटरनल वॉल नहीं है मतलब क्या रहेगा, ये नॉन सेप्टेड रहेगा। और अगर वो नॉन सेप्टेड है साथ ही में इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो उस हाइफे को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये नाम याद रख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। तो क्या बोलेगा ये, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार देखा है मैंने, पूछता है कि द हाइफे विच कंसिस्ट ऑफ नॉन सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफे इज कॉल्ड एज डैश, तो आप क्या बोलोगे, इट इज कॉल्ड एज द सिनोसाइटिक हाइफे। अब एक और हाइफे होता है, ठीक है। अब ये जो सिनोसाइटिक हाइफे है ना, इसका एक चीज आप याद रख लेना कि जो मैंने बोला कि फंगस होते हैं, तो फंगस एक तरीके से क्या है, अलग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट से और एनिमल से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जो फंगस होते हैं ना, मेनी फंगस हैव सेल वॉल आल्सो, मतलब इनका जो सेल होता है इनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। और मेनली केस में आप देखोगे तो सेल वॉल जो होता है ना फंगस का, ये किससे बना होता है, चिटिन से बना होता है, जो कि एक तरीका क्या है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है। क्या है, पॉलीसेक्केराइड। क्या होता है एक तरीके का, कार्बोहाइड्रेट हुआ ना, तो ये पॉलीसेक्केराइड जो हम लोग आगे एक चैप्टर है जिसमें हम लोग मोनोसेक्केराइड क्या होता है, पॉलीसेक्केराइड क्या होता है, ये सभी चीज पढ़ने वाले, बहुत मजा आएगा, हमारे साथ बने रहना यार। बायोलॉजी में खुद पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लेना। वैसे बायोलॉजी के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी आगे हमने बना के रखे हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 जितने भी आगे के चैप्टर्स है ना बायोलॉजी, वैसे भी कंप्लीटेड है हमारा, व्हाइट बोर्ड पे हमने बनाया दोस्तों। तो आपको अगर आगे जाके पढ़ना है तो हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जो नया बैच चल रहा है ना उसमें कंटिन्यूअसली आ रहे वीडियोस, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बोला सेल वॉल किससे बना है, चिटिन से, जो कि पॉलीसेक्केराइड है। अब ये जो फंगस है भाई साहब, ये रिप्रोडक्शन भी करेंगे। हर एक जीव, जिंदा जीव क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। हम कैसे करते हैं, ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली करते हैं, मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। वैसे ही फंगस जो होते हैं ना, ये सेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी कर सकते हैं, और खासकर असेक्सुअली ज्यादा करते हैं। और असेक्सुअली के केस में वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, ये दो चीज बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग। फ्रेगमेंटेशन टुकड़े में, याद है पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है कि नहीं, यही सब चीजें फ्रेगमेंटेशन और बडिंग ये करते हैं वो लोग। और कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब मिलजुल के रहने वाले, जैसे इंसान लोग, कुछ लोग होते हैं ना दोस्ती यारी में मिलजुल के रहते हैं, वैसे ये लोग भी दोस्ती यारी करते हैं। फंगस बेचारा अकेला थोड़ी रहेगा, ये भी दोस्ती यारी करेगा, अपना दोस्त बनाएगा। तो ये जो फंगस होते हैं ये सिम्बायोटिक इन नेचर होते हैं। हो सकता है कि कुछ फंगस एल्गी के साथ रहे, जाके एल्गी को अपना दोस्त बना ले, पार्टनर बना ले। तो अगर कोई फंगस एल्गी के साथ जाके मिलता है और अपना दोस्ती यारी करता है और पार्टनरशिप करता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। ये आपने शायद सुना भी होगा, लाइकेंस। और लाइकेंस से ही हमारा एक लिटमस पेपर भी बनता है, वो हम लोग कभी और पढ़ेंगे। लाइकेंस का टॉपिक अलग से दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जो लास्ट में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। लेकिन इतना याद रखो कि जब भी कोई फंगस और एल्गी साथ में मिलकर रहते हैं तो उसको लाइकेंस कहते हैं। ये अलग कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ कंबाइन करके रहते हैं, जिसको माइकोरिजा कहते हैं। तो ये माइकोरिजा भी एग्जांपल याद रख लेना, समझ में आ गया। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फंगस के बारे में, फटाफट से देख लेते हैं। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, जो हमें काम आते हैं बहुत सारे यूज में, और कुछ फंगस जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। अब यूजफुल जैसा कि आप जानते होंगे, मशरूम हम खाने के लिए यूज करते हैं, ईस्ट बेकरी और केक शॉप में यूज होता है, ईस्ट डालते हैं ताकि वो फ्लफी हो जाए, स्पॉन्जी हो जाए। और साथ ही में पेनिसिलिन जो कि एक तरीके का एंटीबायोटिक्स है, जो आप जानते होंगे। तो ये एक तरीके का यूजफुल हुआ, हमारे लिए काम आ रहा है, करेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, आपने सुना होगा शायद क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, एक और मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, क्या है, प्यूकिना, जो कि एक हार्मफुल फंगस होता है। और अगर ये हमारे बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल के बॉडी में आ जाए तो हो सकता है वो डिसीज को पैदा करे। तो इट इज ए डिसीज कॉजिंग फंगस, यानी कि हार्मफुल हुआ, करेक्ट है। तो ये दो टाइप आपको याद रखना है, यूजफुल क्या है, हार्मफुल क्या है। अब ये जो फंगस होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फाइकोमाइसिटिस होता है, बेसिडियोमाइसिटिस होता है, एस्केमाइसिटिस होता है, ये बहुत सारे माइसिटिस जो बोल रहा हूं ना, ये एक्चुअली सरनेम होता है फंगस का। ये मैं कभी और बताऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि जो हमारा टाइप्स है ना वो हम लोग पढ़ने वाले हमारे अगले लेक्चर में, क्योंकि यार बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे टाइप्स है। तो हम क्या करेंगे, ये लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ फंगस को, जो कि एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये
ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और आपकी राय और सजेशंस हमें आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि यार शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे इतना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।